आज जो विश्व की 8 महानतम लड़ाइयों में सबसे बड़ी लड़ाई 18 नवंबर 1962 भारत चाइना युद्ध के 114 वीर रईस जिन्होंने शहादत देकर बलिदान देकर जम्मू और कश्मीर को बचाया था और युद्ध विराम करने पर मजबूर किया था। आज उन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यादव शौर्य दिवस हर वर्ष की भांति यदुवंशी महासभा बनाती है और आज 114 वीरों को हमने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री को एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में हमारी मांग है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र में हाई रेजिमेंट का मुद्दा लिया जाए और 2024 के चुनाव के अंदर ही हाई रेजिमेंट का गठन किया जाए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो यादव समाज जो है अब पूरे देश में जागरूक हो चुका है और हाई रेजिमेंट की गूंज लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में गूंज रही है। देश का हर संगठन यादव आज रोड पर निकल चुका है। देश का हर यादव इसको जान चुका है, इतिहास जान चुका है और वो रोड पर निकल चुका है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से हमारा अनुरोध है आज यादव शौर्य दिवस पर कि जल्द से जल्द हाई रेजिमेंट का गठन करो, वरना आने वाले टाइम में यदुवंशी महासभा जनवरी माह के अंदर गुजरात से एक हाई रेजिमेंट बनाओ रथ यात्रा निकालकर जब तक लोकसभा चुनाव चलेगा, जब तक हम पूरे देश में एक एक राज्य में जाकर एक एक हाई समाज के यादवों को जगाएंगे और उनसे ये बताएंगे कि कौन तुम्हारा हक छीन रहा है और जो तुम्हारा हक है वो ये सरकार नहीं दे रही है। इसलिए आओ हम सब मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करें और वोट की ताकत से हम इनको हराने का काम करेंगे। अगर वो हाई रेजिमेंट का गठन कर देते हैं पीछे तो यादव समाज उनका सपोर्ट करेगा, वरना यादव समाज उनका बहिष्कार करेगा। ये हमने आज निर्णय ले लिया है। लगातार इससे पहले भी आप लोग की मांग रही है और इससे पहले अनेकों प्रदर्शन हुए हैं, क्यों सरकार बार बार आपकी बातों को अनसुना कर देती है? किसने कहा अनसुना कर? अगर अनसुना होता तो आज देश के अंदर जो है 17 सांसद उठा चुके हैं इसको, 200 विधायक जो है लेटर के माध्यम से लिख चुके हैं रक्षा मंत्री को, कम से कम जो है 25 से 30 विधायक अब विधानसभा में इसको उठा चुके हैं। जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो है मंदिर वो हमारा लोकसभा और राज्यसभा है, उसके अंदर हमारा मुद्दा उठ रहा है। अब सरकार ये देख रही है कि यादव समाज का आंदोलन का माहौल अभी नहीं बना है। जैसे यादव समाज लाखों और करोड़ों की संख्या में रोड पर निकलेगा, यही सरकार यादव समाज की इस मांग को आगे झुकेगी और हाई रेजिमेंट का गठन कराएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और यादव समाज अब एकता की तरफ चल चुका है, जागरूक हो चुका है और आने वाले समय में आप देखोगी जल्द से जल्द चुनाव से पहले यादव समाज का एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने जा रहा है और इस सरकार को ताकत का एहसास कराएंगे और ये हाई रेजिमेंट का गठन कराकर दम लेंगे। सर, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है, जैसे आपने हाई रेजिमेंट की बात की तो कहीं एक जातिवाद की भावना नहीं नजर आती? यार जातिवाद क्या बात है? सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा, महार रेजिमेंट जातियों के नाम से है, क्षेत्रों के धर्मों के नाम से बनी हुई है। हम अगर जातिवाद की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, रक्षा की, तो हम जातिवाद क्या देते हैं। लेकिन यही अगर मांग जाट और गुज्जर और अन्य जातियां उठाएं तो वो आंदोलन हो जाता है। ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अब हम सरकार की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। अब ये जातिवाद नहीं है। हम क्या मांग रहे हैं? सीमा पर जाने के लिए, राष्ट्र हेतु बलिदान होने के लिए हम कंधे पर नाम मांग रहे हैं। नाम ही तो मांग रहे हैं ना। हम तो सत्ता नहीं मांग रहे माननीय प्रधानमंत्री से। इसलिए ये चीज़ें जो जातिवाद की बातें हैं, ये कुछ जो है 10% के लोग हैं जो इसमें हमें डिवाइड एंड रूल कर जातिवाद का ठप्पा, माफिया का ठप्पा लगाते हैं। लेकिन यादव समाज हमेशा देशभक्त रहा। शोषितों और वंचितों के हक अधिकार की लड़ाई माननीय मुलायम सिंह, लालू यादव, शरद यादव, इन्होंने तो दलित और पिछड़ों को बैठना सिखाया, वोट डालने का हक दिलाया, बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम किया। वोट कहाँ डालते थे 90 के दशक से पहले? बहन बेटियों की इज्जत कहाँ जाती थी? कहाँ कुएं में पानी भरने दिया जाता था? कहाँ मंदिर में जाने दिया जाता था? ये सब हक दिलाया। तो यादव समाज को वो जानते हैं कि ये स्वाभिमान कौम है और बलिदान और शौर्य पराक्रम में भरी हुई है। अगर ये इकट्ठा हो गई और ये पूरे देश में एकजुट हो गए तो आने वाले टाइम में ये वोट की ताकत से सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए वो हमारे को जातिवाद का ठप्पा लगाकर, कहीं माफिया का ठप्पा लगाकर फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं। अलग अलग जगह अत्याचार अन्याय हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ जिसने अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़कर न्याय दिलाया, उसके खिलाफ अत्याचार होगा था इस देश के अंदर कृष्ण भगवान दोबारा आएगा ही आएगा किसी न किसी रूप में। और ये मोदी जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ। ये 14 के चुनाव में भी कह रहे थे मैं आपके द्वारका धाम से आया हूँ। भाई द्वारका धाम से आया है तो द्वारका धाम के जो आदेश है उसको तो मान ले। जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज जो लगातार इस मांग को मांग रहे, आपसे गठन की बात कर रहे हैं, उस गठन की तो बात कर ले पहले, तभी तो तू द्वारका धाम की बात करेगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे साथ छल किया जा रहा है। सर, क्या है लगता है कि जो ओबीसी एससी के लोग, जैसे भी आपने कहा 90% लोग, हाँ जी, ये अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते हैं, जबकि जो सवर्ण है उनको 10% आरक्षण बिना मांग के मिल गया, ऐसा? यही तो इस देश का दुर्भाग्य है।
72 घंटे के अंदर जो है सवर्ण आरक्षण जो 10% है लागू कर दिया और सभी ने तालियां बजा दी। हमारे लोगों ने भी तालियां बजाई उसके अंदर, एक दो को छोड़कर। यही दुर्भाग्य है कि हमें तो गैरों में दम ही कहा था, हमें तो अपनों ने लुटा। आज अगर हाई रेजिमेंट भी नहीं बन रही है तो मैं इसको पार्टियों से ज्यादा यादव समाज के मंत्री संतरी जो आज बने बैठे हैं, जो उस समय से चले आ रहे हैं, ये दोषी रहे हैं। वरना किसकी औकात है जो यादव समाज की मांग को ना मानना है। आज हमें आंदोलन की जरूरत है। हमारा तो इतना बड़ा शौर्य पराक्रम शहादत और बलिदान से भरा हुआ इतिहास है। जब यादव रोड पे निकल जाता है तो वो शेर है, बब्बर शेर, जो अच्छे अच्छे गादड़ों को जो है ना कुएं वहाँ उल्टा उसमें भेज देने का काम करा है हम लोगों ने। आज चाइना और पाकिस्तान जो है ना भारत की तरफ आग नहीं बचाया। अरे भाई कौन सी ऐसी लड़ाई है? 65-71 कारगिल, अक्षरधाम मंदिर, बॉम्बे ताज हमला, सर्जिकल स्ट्राइक सब हम लोगों ने किया है। मैं कहता हूँ सबका योगदान है, हम ये नहीं कहते कि औरों का योगदान नहीं है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा वीर पदक किसके नाम है? आप गूगल पे उठा लीजिए। पहाड़ किसके नाम है? यादव हिल बड़गांव का, वो हमारे नाम से है। आज तक 33 करोड़ देवी देवता आपने सुने होंगे, लेकिन यह वीर हिल धाम देखिए जो आज तक किसी वर्ल्ड में किसी जाति का नहीं, देश की तो छोड़ दीजिए, वर्ल्ड में किसी समाज का नहीं है। और ये हमारे समाज का तो ये ऐसे ही बना दिया गया, ये हमने नहीं बनाया। ये जो है, ये जो हमारा वीर हिल धाम बनाया, ये आर्मी ने और उस समय की सरकार के आदेश से बनाया गया। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक धाम है। इस धाम की कसम है यदुवंशी समाज के लोगों को और देश के सभी यादव संगठनों को और सभी नेताओं को, या तो आपस में ईर्षा ईगो छोड़कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर जय यादव माधव के साथ चलो, इस सरकार को झुकाओ और अपनी हाई रेजिमेंट भी लो। और देश के अंदर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी, हमें खाली हाई रेजिमेंट नहीं चाहिए, हमें राजनीति में भी हिस्सेदारी चाहिए। क्योंकि हम अगर सत्ता में बैठेंगे तभी जवान और किसान, जब भी मजदूर, जब तो हमारा उसको हक दे पाएंगे हम लोग। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को राजनीति में भी हिस्सेदारी चाहिए, आर्थिक और सामाजिक भी हिस्सेदारी चाहिए, और हमें अपना आरक्षण भी बचाना है। और जातिगत जनगणना कराकर संख्या के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। मेरा आज यहाँ से एक ही संदेश है देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को कि आपने 14 में भी द्वारका धाम का नाम लिया था भगवान श्री कृष्ण का। आज भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने पूरे देश में एक मांग रखी है कि देश में अन्य जातियों की रेजिमेंट की तरह हमारी हाई रेजिमेंट का गठन करो। ये भगवान श्री कृष्ण की मांग है, हमारे वंशजों की मांग है। अगर इसको आप नहीं मानोगे तो आने वाले 24 के चुनाव में ये यादव समाज, भगवान श्री कृष्ण के वंशज आपको वोट की ताकत से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। 9 साल में सर कुछ ऐसा सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई ऐसा आया जिससे आपको संतुष्टि हुई हो? देखिए मैंने कहा ना, हमारे आंदोलन का जो माहौल, जैसे 2 अप्रैल को दलितों का बना, जैसे पटेलों का गुजरात में बना, जैसे राजस्थान में गुजरों का बना, जैसे हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर में जाटों ने बनाया, जैसे उसकी तरह माहौल बनेगा। जैसे हमारे सारे यादव समाज के लोग, सारे यादव समाज के संगठन एक मंच पे आके जिस दिन माहौल बना देंगे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का, मैं ये वादा करता हूँ कि इस सरकार की क्या या और कोई आने वाली सरकार की हिम्मत औकात ही नहीं है जो हाई रेजिमेंट गठन करने से रोक दे। इसलिए हम अपने लोगों को माहौल बना रहे हैं, हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं, रोड पर निकल रहे हैं, चाहे वो गगन भाई हो, चाहे वो खेड़की टोला का मामला हो, चाहे वो जयपुर का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, तमाम जगह भारत देश में हाई रेजिमेंट का आंदोलन गूंज रहा है। और ये देश की सरकार बिल्कुल जान चुकी है कि ये भी एक मुद्दा है जो वोट से जुड़ा हुआ है। इसीलिए लोकसभा में सांसद उठा रहे, समाज के सांसदों ने 5 ने उठाया, अदर सांसदों ने 7 आदमी ने उठा दिया। तो कहीं ना कहीं अदर समाज का भी व्यक्ति जानता है कि यादव समाज की ताकत और यादव समाज की वोट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए आज यादव शौर्य दिवस के शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री और अपने यादव समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि आपस में लड़ना बंद करो, ईर्षा ईगो को छोड़ो और एक दूसरे को हाथ पकड़कर भगवान श्री कृष्ण के बनाए हुए रास्ते पर, कर्म ही प्रधान पर चलो। तो कोई ताकत नहीं आपको देश के प्रधानमंत्री कुर्सी तक ले जाने से रोक सके। कोई हाई रेजिमेंट का तो आंदोलन हमें करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमें प्रधानमंत्री ने खुद बुला के दे देना चाहिए। ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो देश हित की बात है। हम कहते हैं कि सबको वापस बुला लो, हमारे को ही दे दो आप, हम देखेंगे चाइना और पाकिस्तान आतंकवादी उग्रवादियों को। हमारे से बड़ी ताकत, हमारे से बड़ा इतिहास कोई ऐसा उग्रवादी आतंकवादी हमला है जिसके अंदर यादवों ने सबसे ज़्यादा शहादत बलिदान नहीं दिया? क्यों नहीं हमारी हाई रेजिमेंट बनेगी? हमारा हक है, ये भीख नहीं है, और हम लेके रहेंगे आके, ठीक है ना। जैसे कोई कहता है राम को लाया, कोई कृष्ण को लाया, हम जो है खुद ही कृष्ण के वंशज हैं और हम खुद आए हैं।
और हमें हाई रेजिमेंट चाहिए और हाई रेजिमेंट लेकर रहेंगे, वरना आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम ये यादव समाज करेगा। जय यादव, जय माधव, हाई रेजिमेंट।